नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सीजी टेट पेपर 2 में पूछे गए हिंदी के प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, किसी वाक्य अथवा अवतरण को ज्यों का त्यों लेने पर किस कारक चिन्ह का किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? वो किया जाता है युगल उद्धरण चिन्ह का। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आदर्श विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि वह अपने रहन सहन का स्तर साधारण रखे। उसे ना तो फैशन की ओर ध्यान देना चाहिए और न ही शरीर की सजावट की ओर। विद्यार्थियों को उच्च विचार रखने चाहिए जिससे उनका मन पवित्र हो। आदर्श विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वह विद्यालय के प्रत्येक कार्य में भाग ले। इससे उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इस गद्यांश में उचित शीर्षक क्या है, इसके बारे में हमें पूछा गया है। तो इस गद्यांश में उचित शीर्षक क्या है दोस्तों? तो विद्यार्थी के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहन अभी आया है वाक्य में क्रिया किस काल में है। तो मोहन अभी आया है वाक्य में कौन सी क्रिया जो है वो काम कर रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? आसन्न भूतकाल, यानी कि भूतकाल जो है इसमें काम कर रही है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुहावरा क्या होता है। तो मुहावरा क्या होता है दोस्तों? तो मुहावरा होता है आपका वाक्यांश होता है। क्या होता है मुहावरा? वाक्यांश होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्पृश्य शब्दों को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जो स्पृश्य शब्द है दोस्तों उसको विलोम बनाने के लिए कौन से शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अ जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक कौशल के मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है। तो लेखन कौशल के मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों अनुभव लेखन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रोधी शब्द क्या है। तो क्रोधी शब्द क्या है दोस्तों? तो क्रोधी शब्द जो है आपका संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, झिलमिल कौन सा शब्द है। झिलमिल जो है वो कौन सा शब्द है। तो झिलमिल शब्द जो है दोस्तों देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, घड़ी में तोला और घड़ी में माशा, इसका क्या अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों जरा सी बात पर खुश और नाराज हो जाना, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। जो अंतःस्थ व्यंजन है वो कौन सा है। तो अंतःस्थ व्यंजन कौन होगा दोस्तों? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यह जो होगा अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अट्टालिका का तद्भव रूप कौन सा है। तो अट्टालिका का तद्भव रूप कौन सा होगा दोस्तों? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अटारी होगा। क्या होगा? अटारी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का क्या अर्थ है। जो अधजल गगरी छलकत जाए इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों अपरिपक्व व्यक्ति का बड़बोलापन, अर्थात कम जानने वाला व्यक्ति ज्यादा क्या करता है, बातें करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुनासिक ध्वनि से युक्ति शब्द कौन सी है। अनुनासिक जो ध्वनि है से युक्त शब्द कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? भांति जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अभ्युदय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो अभ्युदय शब्द में कौन सा जो है वो उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अभि प्लस उदय, यानी कि अभ्युदय जो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपनाना शब्द क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो अपनाना शब्द जो है क्रिया का कौन सा प्रकार है? नाम धातु क्रिया। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका
करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो मौन पठन का मुख्य उद्देश्य जो होगा गहन अर्थ ग्रहण करना। गहन अर्थ ग्रहण करना, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जग जीवन में जो चर महान, जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्या प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानव हित हो समान। उक्त पंक्ति में कवि ने चीर महान किसे कहा है? तो चीर महान किसे कहा है दोस्तों? शक्ति को कहा है। किसको कहा है? शक्ति को। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे में किस प्रकार का सर्वनाम है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उत्तम पुरुष जो होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किताब का विशेषण रूप क्या होगा? तो किताब का विशेषण रूप क्या होगा दोस्तों? किताबी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए कौन सा वाक्य है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आज्ञावाचक जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तुम बालोद जाओ किस प्रकार का उपनाम है? तुम बालोद जाओ में कौन सा उपनाम का प्रयोग किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा संज्ञा उपवाक्य का उपयोग किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यह पुस्तक रमा को दे दी, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है? इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी संप्रदान कारक जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्य का जीवन, साहित्य का आधार जीवन है, इस आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। जीवन परमात्मा के सामने जवाबदेह है या नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। साहित्य का आनंद जीवन के सभी आनंद से ऊंचा है। उसका आधार सुंदर और सत्य से मिलता है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से ही मिलता है। उसी आनंद को दर्शना उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। ये जो गद्यांश दिया गया है उसमें साहित्य का आधार क्या है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? सुंदर और सत्य को पाना ही क्या है? इस साहित्य का आधार है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ढाक के तीन पात लोकोक्ति का क्या अर्थ है? जो ढाक के तीन पाक है उनके लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रवण कौशल से विद्यार्थियों में क्या विकास होता है? तो श्रवण कौशल करने से विद्यार्थियों में कौन सी चीज विकसित होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाक्य में वचन संबंधी शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जो वाक्य है उसमें वचन संबंधी शुद्ध वाक्य का हमें क्या करना है? चयन करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा तीन घटनाएं घटित हुई। ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विदेशी शब्द का उदाहरण है? तो कौन जो है वो विदेशी शब्द का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हलवाई जो है दोस्तों ये विदेशी शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखन करते समय टिप्पणी अथवा फुट नोट के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग जो है किया जाता है? तो वो होता है दोस्तों तारक टिप्पणी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? जो महान है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? तो उसका स्त्रीलिंग होगा दोस्तों महती। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जो कबूतर है उसके पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो वो होंगे दोस्तों पारावात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा।
तो ये थी दोस्तों आपकी बात आपकी सीजी टेट पेपर 2 में पूछे गए हिंदी के प्रश्न, जिसे हमने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।